वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में आपको ईमेल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CCC, O लेवल और A लेवल, या कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम जिसमें ईमेल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको ईमेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, या किसी भी कार्य के लिए या कहीं भी आपको ईमेल की आवश्यकता पड़ती है और आपको ईमेल के बारे में इतना नहीं पता है कि ईमेल किस प्रकार से भेजते हैं, किस ऑप्शन से क्या क्या होता है, ये आपको ठीक ठाक तरह से नहीं पता है, तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके हर क्षेत्र में जहां भी आपको ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो की जानकारी आपके बहुत ही उपयोग आएगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल किसे कहते हैं और ईमेल क्या होता है। ईमेल दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का अर्थ होता है मैसेज, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, जैसे फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि से मैसेज भेजने को ही ईमेल कहते हैं। यदि अब भी आपकी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईमेल क्या है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैसेज को ही ईमेल कहते हैं, अर्थात यानी किसी प्रकार की जानकारी को ही ईमेल कहते हैं। यदि कोई आपसे कुछ कहे कि ईमेल भेज दो, तो आपको समझ जाना है कि आपको कुछ जानकारी भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है। अब ईमेल को भेजने के लिए ईमेल का एक अपना ही अलग सिस्टम है। जैसे व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजने के लिए, व्हाट्सएप को चलाने के लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, वैसे ही ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। ईमेल आईडी को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी है जो ईमेल बनाने की सुविधा देती है। उन कंपनी की अपनी वेबसाइट है और अपने ऐप है, जहां से आप ईमेल आईडी को बना सकते हो और वहीं से ही ईमेल को भेज सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। अब जानते हैं ईमेल आईडी के बारे में। ये जो ईमेल आईडी होती है, ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला है यूजर नेम और दूसरा है डोमेन नेम। यूजर नेम वो होता है जिस भी नाम से हम ईमेल आईडी को बनाते हैं, वह नाम यूजर नेम कहलाता है। उसी नाम को हम कहते हैं यूजर नेम। और जो ये डोमेन नेम होता है सर्विस प्रोवाइडर का नाम। जो भी कंपनी हमें ईमेल भेजने की सर्विस दे रही है, सुविधा दे रही है, डोमेन नेम उसका एड्रेस होता है, उसका पता होता है। ईमेल भेजने की और रिसीव करने की सुविधा जीमेल दे रहा है या याहू दे रहा है आदि। ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करके दिखाने के लिए यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में ऐट सिंबल का यूज करते हैं। जैसे ये यूजर नेम है और ये डोमेन नेम है, इनके बीच में ये ऐट का सिंबल लगा है। हम ईमेल में केवल एक ही ऐट का सिंबल का यूज कर सकते हैं, एक से अधिक ऐट सिंबल का यूज नहीं किया जाता है ईमेल में। किसी भी ईमेल आईडी में ऐट सिंबल का होना आवश्यक होता है। यदि किसी ईमेल आईडी में ऐट सिंबल नहीं होता है, तो उस ईमेल आईडी को ईमेल आईडी नहीं माना जाता है। अब जानते हैं जो ये यूजर नेम होता है, इसमें हम क्या क्या यूज करके इसको बना सकते हैं। ये जो यूजर नेम होता है, किसी भी नाम के आगे पीछे नंबर लिखकर भी ईमेल आईडी को बना सकते हैं। जैसे 123ram@gmail.com या ram123@gmail.com। इस प्रकार से भी हम ईमेल आईडी को बना सकते हैं। अब कुछ सिंबल की बात करते हैं। यूजर नेम में हम किन सिंबल का यूज कर भी यूजर नेम को बना सकते हैं। यूजर नेम में हम डॉट का भी यूज कर सकते हैं, डैश का भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। इन तीन सिंबल का तो यूज नॉर्मली हो जाता है ईमेल आईडी के यूजर नेम को बनाने के लिए, पर जो ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये वाले सिंबल है, इनका यूज यूजर में नहीं होता है। ये तो जाना कि हमने किसी भी ईमेल आईडी के यूजर नेम को किस प्रकार से बना सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन सी कंपनी है जो ईमेल आईडी बनाने की सुविधा देती है और उन कंपनी की ईमेल आईडी किस प्रकार से दिखती है। अधिकतर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वे अपनी ईमेल आईडी अपने नाम से बनाए रखते हैं। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे और वहाँ पर देखोगे कि जो ईमेल आईडी है वो उन्हीं कंपनी के नाम से चल रही है। जैसे AB नाम से कोई बड़ी कंपनी है, तो आप पाओगे कि AB नाम से ही जीमेल आईडी बनी हुई है। वे ईमेल आईडी की सुविधा दूसरी कंपनियों से नहीं लेते हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनियां अलग से अपना सिस्टम बनाए रखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बनाए रखते हैं, जिससे वे अपने आप में ही आपस में ही ईमेल भेज लेते हैं। अब कुछ विख्यात कंपनियां हैं जो हमें ईमेल आईडी बनाने की सुविधा देती है और ईमेल को भेजने और रिसीव करने की हमें सुविधा देती है। उन कंपनी को नाम और उन कंपनियों की आईडी इस प्रकार से है। पहली ईमेल आईडी है जीमेल। इसकी सुविधा गूगल कंपनी देती है और इसकी ईमेल आईडी इस प्रकार से होती है। याहू की सुविधा याहू कंपनी देती है। आउटलुक और हॉटमेल की सुविधा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देती है। इसकी दो टाइप की ईमेल आईडी होती है, हॉटमेल और आउटलुक। पर आप ईमेल को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो इन दोनों ईमेल आईडी में।
iCloud मेल की सुविधा एप्पल कंपनी देती है। कुछ भारतीय विख्यात कंपनी भी है जो ईमेल की सुविधा देती है। जोहो मेल की सुविधा जोहो कंपनी देती है। रेडिफ मेल की सुविधा रेडिफ कंपनी देती है। ये तो जाना कि हमने उन कंपनियों के नाम और उनकी ईमेल आईडी जो हमें ईमेल की सुविधा देती है। अब जानते हैं ईमेल को किस प्रकार से भेजते हैं। ईमेल को भेजने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जीमेल का। जीमेल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जीमेल ही सबसे अधिक यूज हो रहा है ईमेल को भेजने के लिए। जब हम जीमेल ऐप को ओपन करते हैं तो जो जीमेल ऐप होता है वह इस प्रकार से दिखता है। जितनी भी ईमेल आपको आई होगी वह सब यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब यहाँ कंपोज पर करना है क्लिक। यहाँ फ्रॉम में जिस जीमेल आईडी से ईमेल भेजना है यहाँ पर वह ईमेल आईडी को ऐड करते हैं। जो भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में चल रही होगी वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पर ये वाली जीमेल आईडी चल रही थी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। यदि हम चाहते हैं किसी दूसरी जीमेल आईडी से ईमेल को भेजना तो यहाँ पर करना है टैप, और यहाँ पर हमारे सामने जितनी भी जीमेल आईडी हमारे मोबाइल में चल रही होगी वह सब जीमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। जिस भी जीमेल आईडी को चलाना होगा उस पर करना है टैप। अब यहाँ पर टू में हम उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसको हमको ईमेल भेजना है। जैसे टू में मैंने यहाँ पर ये ईमेल आईडी को लिख लिया है। मुझे इस जीमेल आईडी पर ईमेल को भेजना है। अब आपको यहाँ पर एक बात सोचनी चाहिए, हम यहाँ पर ईमेल को भेजने के लिए जीमेल आईडी का यूज कर रहे हैं। क्या हम यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी की ईमेल आईडी को लिखकर हम यहाँ पर ईमेल भेज सकते हैं? जैसे याहू को, हॉटमेल को या जो किसी को भी जो कंपनी हमें ईमेल आईडी की सुविधा देती है उनकी ईमेल आईडी को लिखकर क्या हम उनको ईमेल भेज सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप उनको ईमेल भेज सकते हो। अलग अलग कंपनी की ईमेल आईडी पर आप ईमेल भेज सकते हो आपस में। जो हमारी ईमेल आईडी होती है वह मोबाइल नंबर के जैसे होती है। जैसे हम किसी कंपनी के नंबर से किसी दूसरी कंपनी के नंबर पर फोन मिला लेते हैं, जैसे हम जियो के नंबर से एयरटेल वालों को फोन मिला लेते हैं और बीएसएनएल वालों को ही फोन मिला लेते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी का यूज करके हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। अब ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम वो जानकारी लिखते हैं जिस टॉपिक पर हम ईमेल भेज रहे हैं, यानी जिस कार्य के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं, जिस काम को करवाने के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं या हम कोई जानकारी देने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। यहाँ पर वह टॉपिक सा लिख देते हैं कि यह ईमेल इसके लिए आई है। जैसे हम स्कूलों में छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, उन एप्लीकेशन में हमें सब्जेक्ट यानी विषय लिखना होता है कि हमने जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वह किस टॉपिक पर है। जैसे मुझे स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी है तो मैं सब्जेक्ट में लिख देता हूँ कि मेरे भाई का विवाह है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो जो एप्लीकेशन को पढ़ने वाला होगा वह तुरंत समझ जाएगा कि जो एप्लीकेशन है यह इस टॉपिक पर आई है। उसी प्रकार से हम ईमेल में वह सब्जेक्ट लिखते हैं, वह टॉपिक लिखते हैं जिस कार्य के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी लिख देते हैं जिससे जिसके पास ये ईमेल जाएगी तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये इस टॉपिक पर ईमेल आई है। अब यहाँ कंपोज ईमेल में हम लिखते हैं ईमेल। जिस कार्य के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं वह सब जानकारी हम कंपोज मेल में लिखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपको अटैच का ऑप्शन दिख जाएगा, या कहीं भी ऊपर नीचे बाएं दाएं आपको अटैच का ऑप्शन देखना है, अटैच का आइकॉन देखना है। इस अटैच वाले ऑप्शन से हम ऑडियो, वीडियो, फाइल, फोटो, पिक्चर आदि सब कुछ भेज सकते हैं। जैसे पहला है अटैच फाइल, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोल्डर में ले जाएगा। जिस फोल्डर में भी आपकी फाइल रखी होगी उस पर टैप करके उसको कर लेना है सेलेक्ट, उस पर कर देना है क्लिक, वह फाइल यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप गूगल ड्राइव में से भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव पर करना है टैप। यहाँ से भी आप गूगल ड्राइव में से किसी फाइल को भेज सकते हैं। या आपको कोई फोटो भेजना है, आप यहाँ इंसर्ट फोटो पर टैप करके केवल फोटो भी भेज सकते हो। अब ईमेल को भेजने के लिए यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन दिख जाएगा, सेंड का लोगो दिख जाएगा, इस पर टैप कर आप ईमेल को भेज सकते हो। जैसे हमने सेंड पर किया क्लिक, जो हमारी ईमेल है वह जा चुकी है। अब हमने जिस ईमेल आईडी पर ईमेल भेजी थी उस ईमेल आईडी को ओपन करके देखते हैं, ये देखते हैं कि क्या उस पर ईमेल आई है या नहीं। इस पर ईमेल आ चुकी है। अब जो भी ईमेल आई है उसको देखने के लिए उस ईमेल पर करेंगे टैप। अब जो भी ईमेल हमने भेजी थी वह ईमेल यहाँ पर दिख रही है। हमने उस ईमेल में एक फोटो भी भेजा था, एक इमेज भी भेजी थी और साथ में हमने उस ईमेल के साथ एक पीडीएफ भी भेजी थी। वह सब पीडीएफ यहाँ पर दिख रही है। यदि जो हमारे पास ईमेल आईडी पर पीडीएफ आती है उनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड पर करना है टैप। भी पीडीएफ होगी वह हो जाएगी डाउनलोड। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के फोटो पर प्रोफाइल पर टैप करना है। जब हम यहाँ पर टैप करते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स में ईमेल के बारे में जानकारी लिखी होती है। फ्रॉम में जिसने हमें ईमेल भेजी है यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी लिखी होती है। जिस ईमेल आईडी से हमें ईमेल आती है वह ईमेल आईडी हमें यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पे टू में ये पता लगता है कि
जो ईमेल हमारे पास भेजी गई है वह ईमेल इस आईडी पर आई है और यहाँ डेट में ये पता लगता है कि ईमेल हमें कब भेजी गई थी। यहाँ पर वह डेट लिखी होती है। अब यहाँ पर नीचे आना है रिप्लाई में। अब जो आगे का प्रोसेस होगा, जैसे हम व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कहीं भी किसी भी चैट ऐप पर मैसेज को भेजते हैं, यहाँ पर आपको उसी प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल का रिप्लाई कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। यानी जिसने आपके पास ईमेल भेजी है आप उसके पास यहाँ से ईमेल भेज सकते हो, बातचीत कर सकते हो। यहाँ से ही जिसने आपके पास ईमेल भेजी है आप यहाँ से उसको ईमेल भेज सकते हो और वह भी यहाँ पर ईमेल भेज सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है ईमेल के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ईमेल मिल गई। अब आपको यहाँ पर अटैच का आइकॉन दिख जाएगा। अब जो आप ईमेल भेज रहे हैं उसके साथ कोई फाइल, फोटो, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से टैप करके भेज सकते हो और अब यहाँ पर सेंड पर टैप करके आपकी ईमेल उसके पास पहुंच जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड से ये होता है कि जो ईमेल आपके पास आई है उस ईमेल को आप जो कर तो किसी दूसरे के पास भेज सकते हो, किसी दूसरे की ईमेल आईडी पर वह ईमेल को भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने फॉरवर्ड पर किया टैप, अब हमारे सामने सब वही ऑप्शन आ गए हैं जो हमारे पास ईमेल भेजने पर आते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड टू में आपको उसकी ईमेल आईडी को लिखना है जिसके पास ये ईमेल भेजनी है। अब यहाँ पर सेंड पर कर देंगे टैप। अब जो हमारे पास ईमेल आई थी वो हमने किसी दूसरे की ईमेल आईडी पर भेज दी है। अब यदि हमें इस ईमेल को डिलीट करना है तो हम जाएंगे बैक और इस ईमेल को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर ऊपर डिलीट का लोगो दिख जाएगा, इस पर कर देंगे टैप। ये ईमेल हो जाएगी यहाँ से डिलीट। अब यदि हम एक से अधिक लोगों को वही सेम ईमेल को भेजना चाहते हैं, 10 लोगों को हम वही सेम ईमेल भेजना चाहते हैं, 100 लोगों को वही ईमेल भेजना चाहते हैं या इससे भी अधिक, तो एक से अधिक लोगों को किस प्रकार से ईमेल को भेजना है, चलो आइए जानते हैं। अब एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजने के लिए हम यहाँ पर कंपोज पर करेंगे टैप। अब यहाँ पर टू में हम जिसको हमें ईमेल को भेजना है उन सबकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखते रहेंगे। उन सबकी ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उन सभी की ईमेल आईडी को लिखकर आप ईमेल को भेज सकते हो एक से अधिक लोगों पर वही सेम ईमेल को। जब हम टू में एक से अधिक लोगों की ईमेल आईडी को लिखकर ईमेल को भेजते हैं तो जिस ईमेल आईडी पर हम ईमेल को भेजेंगे उन सबको यह पता लग जाएगा कि यह ईमेल किस किस को भेजी गई है। जिसके भी पास हम ईमेल को भेजेंगे वह एक दूसरे की सबकी ईमेल आईडी को देख सकते हैं कि ईमेल किस किस के पास भेजी गई है। अब अलग विधि से ईमेल को भेजने के लिए यहाँ पर आपको करना है टैप। यहाँ पर आपको CCC और BCC लिखा दिख जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का यूज होता है एक से अधिक लोगों के पास ईमेल भेजने के लिए, एक से अधिक ईमेल आईडी पर ईमेल को भेजने के लिए। जब हम CC में एक से अधिक ईमेल आईडी को लिखकर एक से अधिक लोगों के पास ईमेल को भेजते हैं, एक से अधिक ईमेल आईडी पर ईमेल भेजते हैं, तो यहाँ CC में हम जिस ईमेल आईडी पर ईमेल को भेजेंगे उन सब ईमेल आईडी वालों को पता लग जाएगा कि ईमेल किस किस को भेजी गई है। जिसके पास ईमेल भेजी गई होगी वहाँ पर उन्हें उन सब की ईमेल आईडी दिख जाएगी। ये जो CC वाला बॉक्स है ये 2 के जैसा ही है और यहाँ BCC वाले बॉक्स में ये होता है जितनी ईमेल आईडी को लिखकर हम यहाँ पर ईमेल भेजेंगे उन सभी ईमेल आईडी वालों को ये नहीं पता होगा कि ईमेल किस किस को भेजी गई है। BCC में भेजी गई ईमेल को BCC की ईमेल आईडी वाले एक दूसरे की ईमेल को नहीं देख सकते, पर जब हम CC या 2 में भेजते हैं पर में एक दूसरे की ईमेल को देख लेते हैं कि किस किस को ईमेल भेजी गई है। सबसे पहले हम CC में ईमेल आईडी को लिखकर ईमेल को भेजते हैं। यहाँ पर हमने 4 ईमेल आईडी को लिख लिया है। अब यहाँ पर सेंड पर टैप करके हम इस ईमेल को कर देते हैं सेंड। अब जिस ईमेल आईडी पर हमने ईमेल को भेजा है उन ईमेल आईडी को ओपन करके देखते हैं। इस ईमेल पर टैप किया, अब यहाँ पर करेंगे टैप। अब यह ईमेल जिसको भेजी गई है यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी को यह दिखा रहा है। जो ये मुझे ईमेल भेजी गई है ये ईमेल इन आईडी पर भेजी गई है। अब की बार हम BCC में लिखकर ईमेल को भेजेंगे। हमने BCC में 4 ईमेल आईडी को लिख लिया है। सेंड पर किया टैप। अब जिस ईमेल आईडी पर हमने ईमेल को भेजा है उन ईमेल आईडी को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर करेंगे टैप। अब यहाँ पर यह नहीं दिखा रहा है कि यह ईमेल किस किस को भेजी गई है, पर जब हमने CC में ईमेल आईडी को लिखकर ईमेल को भेजा है तो तब यहाँ पर यह ईमेल आईडी दिखा रहा था जिसको हमने ईमेल भेजी है। पर जब हमने BCC में ईमेल आईडी को लिखकर ईमेल को भेजा है तो यहाँ पर उन सबकी ईमेल आईडी को यह यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार से आप एक से अधिक लोगों के पास ईमेल को भेज सकते हो। अब जानते हैं ईमेल के महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में। जब हम ईमेल ऐप को ओपन करते हैं हमें पहले से बहुत सारी ईमेल आई हुई दिखती है। इन सभी ईमेल को कहते हैं प्राइमरी मेल। आपको यहाँ पर ऊपर इन 3 लाइन पर करना है टैप।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइमरी का, ये वही है। इस टैब में हमें वो मेल दिखती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट मेल होती है। इस टैब में अधिकतर वे मेल आते हैं दोस्त, परिवार या किसी काम से रिलेटेड ईमेल आती है। जैसे यहाँ पर बैंक से आने वाली ईमेल दिखती है, ऑफिस से आने वाली ईमेल यहाँ पर दिखती है, या कहीं भी हमने किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए हमने अपनी ईमेल आईडी को दी है तो यहाँ पर वह ईमेल दिखती है। यह है प्रमोशन टैब। इस टैब में विज्ञापन यानी एड्स या किसी प्रोडक्ट का ऑफर चल रहा है, यहाँ पर वह मेल आती है। जैसे फ्लिपकार्ट, जो भी ये कंपनी कोई ऑफर चलाती वह सब मेल हमें यहाँ पर ही दिखती है। यहाँ पर वे मेल भी आती है यदि हमने किसी ऐप से कोई सर्विस ले रखी है तो यहाँ पर वे ऐप भी ईमेल भेजते हैं। ये मेल तभी आती है जब आपने किसी की सर्विस को सब्सक्राइब कर रखा हो। यदि आप चाहते कोई कंपनी आपको मेल ना भेजे तो उसकी मेल को करना है ओपन। यहाँ पर आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर करना है टैप, यहाँ से हो जाएगा अनसब्सक्राइब। ऐसा करने से आपको उन कंपनी की मेल नहीं आएगी आपकी जीमेल आईडी पर। यह है सोशल। इस टैब में सोशल मीडिया ऐप से ईमेल आती है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी सोशल मीडिया ऐप की यहाँ पर ईमेल आती है। हमें इस टैब में पता लग जाता है कि हमारी पोस्ट को किसने लाइक किया है, हमारी पोस्ट को किसने शेयर किया है, हमें किसने फॉलो किया है, हमको किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, या हमारे चैनल को किसने सब्सक्राइब किया है। वह सब जानकारी की ईमेल इस सोशल टैब में आती है। अब जितने नीचे के ऑप्शन बच चुके हैं और यहाँ पर हम जब किसी ईमेल को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये वाले ऑप्शन तभी कार्य करते हैं जब हमने यहाँ पर किसी ऑप्शन से कुछ कार्य किया हो। यह है स्टार। इस ऑप्शन में वे वाली ईमेल आती है जिसको हमने स्टार दिया हो। हम किसी भी ईमेल को स्टार क्यों देते हैं? हम किसी भी ईमेल को स्टार इसलिए देते हैं जो ईमेल हमारी अधिक इम्पोर्टेंट होती है, जिन ईमेल को हमें बाद में कभी भी देखना है तो हम उन ईमेल को स्टार देकर उनको स्टार वाले फोल्डर में भेज देते हैं, स्टार वाले ऑप्शन में भेज देते हैं। किसी भी ईमेल को स्टार देने के लिए प्रत्येक ईमेल के ऊपर आपको स्टार का लोगो दिख जाएगा। जब आप इस स्टार पर टैप करोगे तो यह स्टार हाईलाइट हो जाएगा। या आप किसी भी ईमेल को स्टार ऐसा भी दे सकते हो, जिस भी ईमेल को स्टार देना है उस ईमेल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको कहीं भी स्टार का लोगो को देखना है, इस पर कर देना है टैप। ऐसे भी आप किसी भी ईमेल को स्टार दे सकते हो। अब जिस ईमेल को हमने स्टार दिया है वह सब ईमेल स्टार वाले ऑप्शन में चली गई है, स्टार वाले फोल्डर में चली गई है। अब यह देखने के लिए हमने किस किस ईमेल को स्टार दिया है, इस स्टार वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर दिख जाएगी हमने किस किस ईमेल को स्टार दिया है। जिस ईमेल को हमने स्टार दिया है यहाँ पर आप उन ईमेल को ओपन करके देख सकते हो। यह है स्नूज। जब हम किसी ईमेल को स्नूज करते हैं तो वह ईमेल यहाँ पर नहीं दिखती है, वह ईमेल चली जाएगी स्नूज वाले ऑप्शन में। किसी भी ईमेल को हम स्नूज इसलिए करते हैं, कोई ऐसी ईमेल है जिसको हमें किसी दूसरे टाइम पर देखना है तो हम उस ईमेल को कर देते हैं स्नूज। जब भी वह टाइम आएगा जो भी हमने स्नूज में टाइम सेट किया होगा वह ईमेल अपने आप ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में आ जाएगी। हम किसी भी ईमेल को स्नूज इसलिए करते, बाजी ईमेल ऐसी होती है जिन्हें हमें किसी टाइम पर रिप्लाई करना होता है, जैसे 2 बजे 3 बजे, तो ईमेल को स्नूज करने से वह ईमेल हमारे तुरंत याद आ जाती है, हमको इस ईमेल को उस टाइम रिप्लाई करना है। यह है इम्पोर्टेंट। इस वाले ऑप्शन में हम वे ईमेल रखते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट ईमेल होती है, जो ईमेल हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो इम्पोर्टेंट है ये स्टार के जैसा ही है। किसी भी ईमेल को इम्पोर्टेंट में लाने के लिए यहाँ पर करना है टैप। यहाँ पर आपको मार्क इम्पोर्टेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर करना है टैप। अब हम जिस भी ईमेल को मार्क इम्पोर्टेंट कर देंगे वह ईमेल इम्पोर्टेंट वाले ऑप्शन में चली जाएगी। जिन जिन ईमेल को हमने मार्क इम्पोर्टेंट किया है उनको देखने के लिए इम्पोर्टेंट पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर वह सब ईमेल दिख जाएगी जिनको हमने मार्क इम्पोर्टेंट किया है। यह सेंड। जितनी भी ईमेल हमने किसी दूसरों के पास भेजी है वह सब ईमेल हमें यहाँ पर दिखती है। जब भी आपको ये देखना हो कि आपने किस किस को ईमेल भेजी है और कब कब ईमेल भेजी है तो आपको इसी सेंड वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक और यहाँ पर वह सब ईमेल आपको दिख जाएगी। यह है शेड्यूल। इस ऑप्शन में हमें वे ईमेल दिखती हैं जिन ईमेल को हम शेड्यूल कर रखते हैं। शेड्यूल क्या होता है? किसी ईमेल को हम पहले ही लिखकर रख लेते हैं और जिस टाइम हम उस ईमेल को भेजना चाहे, जिस डेट को हम उस ईमेल को भेजना चाहे, हम उस ईमेल में टाइम सेट कर देते हैं जिसे हम शेड्यूल कहते हैं। जिस भी डेट का हमने टाइम सेट किया होगा, जैसे 4 डेट का, तो ईमेल 4 वाले डेट को चली जाएगी। किसी भी ईमेल को शेड्यूल करने के लिए ईमेल को लिखना है
और यहाँ पर सेंड शेड्यूल पर करना है क्लिक और यहाँ पर पिक डेट एंड टाइम पर टैप कर यहाँ पर उस टाइम को सेट कर देना है जिस टाइम को आप इस ईमेल को ऑटोमेटिकली भेजना चाह रहे हो। टाइम सेट करने के बाद यहाँ पर सेंड शेड्यूल पर कर देना टैप। अब जिस ईमेल को हमने शेड्यूल किया होगा यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन पर करना है टैप। सब ईमेल दिख जाएगी जिनको हमने शेड्यूल करके रखा है। यह है आउट। इस वाले फोल्डर में वे ईमेल ऐड होती है जो ईमेल हमने भेज तो दी है पर वह किसी कारण से, इंटरनेट के कारण से वह ईमेल जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके पास अभी तक नहीं गई है। वे सभी ईमेल यहाँ पर दिखती है जो ईमेल गई नहीं है। जब भी इंटरनेट ठीक हो जाए यानी जो भी गड़बड़ी आ रही हो वह ठीक होते ही यह ईमेल यहाँ से ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएगी। यह है ड्राफ्ट। इस फोल्डर में वे वाली ईमेल आती है जिन ईमेल को हमने पूरा नहीं लिखा है, अभी तक भेजी नहीं है। मानने की बात है हम कोई ईमेल लिख रहे हैं और वह ईमेल हमने अभी तक पूरी नहीं लिखी है और हम चाहते हैं उस ईमेल को किसी दूसरे टाइम पर लिखना, तो हम उन सभी ईमेल को जो आधी अधूरी होती है उनको ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। किसी भी ईमेल को ड्राफ्ट में भेजने के लिए आपको कोई ईमेल लिखना है। यहाँ पर आपको ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर करना है टैप। अब जितनी भी ईमेल को आपने सेव ड्राफ्ट कर रखा होगा वह सब ईमेल आपको मिलेगी ड्राफ्ट वाले फोल्डर में। यदि आप चाहते हैं जो ईमेल आपने सेव ड्राफ्ट में ऐड कर रखी है उनको डिलीट करना, तो आपको जिन जिन ईमेल को आपको डिलीट करना होगा उनको करना है सिलेक्ट और यहाँ पर आपको ऊपर डिलीट का लोगो दिख जाएगा, इस पर करना है टैप। अब यहाँ पर ओके पर करना है टैप। वह ईमेल यहाँ से हो जाएगी डिलीट। यह है स्पैम। इस स्पैम वाले फोल्डर में ऑटोमेटिकली वे ईमेल ऐड होती रहती है जो ईमेल हमको धोखा देने के लिए भेजी जाती है, जो ईमेल हमको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए भेजी जाती है। इन ईमेल को अनवांटेड, हिंदी में बोले तो अनचाही ईमेल कहते हैं। जिस कंपनी का हम ऐप यूज करते हैं, जिस कंपनी की हम ईमेल सर्विस यूज करते हैं, ये जो ईमेल का सिस्टम है ना, जब भी हमको कोई ऐसी धोखा देने के लिए इमेज आती है तो जो ये ईमेल का सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली उन ईमेल को पहचान लेता है, उन ईमेल को तुरंत पढ़ लेता है। जहाँ भी जीमेल को ये लगेगा ये ईमेल धोखा देने के लिए भेजी गई है तो जीमेल उस ईमेल को ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में भेज देता है। जो भी ईमेल स्पैम, यह उस ईमेल को 30 दिन तक इस फोल्डर में रखेगा। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली यह उस ईमेल को अपने आप यहाँ से डिलीट कर देगा। स्पैम से रिलेटेड किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में पूरी ईमेल में यदि आप देखोगे, उनके पेपर को उठाकर देखोगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन स्पैम से ही पूछ रखे हैं। इसलिए आपको स्पैम को ठीक प्रकार से समझना है। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी इंटरव्यूअर स्पैम से ही क्यों पूछता है प्रश्न? स्पैम से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछता है इसको स्पैम ईमेल के बारे में पता भी है या नहीं। यदि इसके पास कोई स्पैम ईमेल आती है क्या यह पहचान पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए ही सबसे अधिक क्वेश्चन स्पैम से ही पूछे जाते हैं। यदि कोई इस व्यक्ति के पास कोई स्पैम ईमेल भेजता है, उस स्पैम ईमेल में आपसे कोई डॉक्यूमेंट, यूजर आईडी, पासवर्ड या बैंक की डिटेल आदि कुछ भी मांगता है, आप उस ईमेल वाले को कई सारी जानकारी तो नहीं दे दोगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट उस स्पैम वाले के पास तो नहीं भेज दोगे। इसी कारण से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा करने के लिए वह स्पैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। अब जानते हैं स्पैम ईमेल की पहचान कैसे होती है। नंबर 1, अनसोलिसिटेड एड्स। ये ऐसी ईमेल होती है जो किसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार करती है। और जो ये ईमेल होती है, ये जो ईमेल आई है आपकी ईमेल आईडी पर, ये ईमेल आपकी बिना सहमति के ईमेल आई है, तो इस प्रकार की ही ईमेल को अनसोलिसिटेड एड्स ईमेल कहते हैं। दूसरी टाइप की ईमेल है फिशिंग ईमेल। इन ईमेल में आपसे बैंक का यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी मांगी जाती है, बैंक से रिलेटेड जानकारी मांगी जाती है। इस टाइप की ईमेल को ही कहते हैं फिशिंग ईमेल। तीसरी टाइप की ईमेल है मालवेयर या वायरस। इन ईमेल में ऐसे लिंक या वायरस होते हैं जो आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। ये आपको किसी लिंक पर क्लिक करने को या किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। इन दोनों के कारण ही आपकी डिवाइस पर ये हानि पहुंचा सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथी टाइप की ईमेल है फेक रिवॉर्ड एंड लॉटरी, नकली पुरस्कार और लॉटरी। ये ईमेल अधिकतर ऐसी होती है जिनमें आपसे कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग चुकी है। इस प्रकार की ईमेल पैसा या जानकारी चुराने के लिए भेजी जाती है। पांचवी टाइप की ईमेल है ऑफर। ये ईमेल ऐसी होती है जो किसी प्रोडक्ट पर बहुत अधिक ऑफर देती है, डिस्काउंट देती है। जैसे कोई 50,000 का मोबाइल है और वह आपको 2,000 में मिल रहा है, तो इस प्रकार की ईमेल भी स्पैम ईमेल होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत महंगी प्रोडक्ट को बिल्कुल सस्ते में नहीं बेचता है। स्पैम से बचने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कभी भी किसी अनजान ईमेल आईडी को, जिसकी आपको अधिक जानकारी नहीं है, उनको आपको कोई भी बैंक से रिलेटेड जानकारी या डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है, उनको सेंड नहीं करना है।
यदि आपका कोई जानकार है, आपके पास उसने कोई ईमेल भेजी है और वह ईमेल आपको नहीं दिखी है, तो आपको एक बार को स्पैम फोल्डर को चेक कर लेना है। कभी वह ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में तो चली नहीं गई है। उस ईमेल को स्पैम फोल्डर से आप हटा सकते हो, क्योंकि जीमेल से भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। और यदि आपके पास कोई ईमेल आई है और आपको लग रहा है कि ये स्पैम ईमेल है, तो आप उस ईमेल को स्पैम फोल्डर में भेज सकते हो। जिस भी ईमेल को स्पैम में भेजना है उसको करना है ओपन, और यहाँ पर क्लिक कर रिपोर्ट टू स्पैम पर करना है क्लिक। वह ईमेल स्पैम में चली जाएगी। जब भी वह आपको व्यक्ति दोबारा से ईमेल भेजेगा तो उसकी सभी ईमेल स्पैम फोल्डर में ऐड होती रहेगी। यह है ट्रेस। जितने भी ईमेल आप डिलीट करोगे वह सब ईमेल यहाँ पर ऐड होती रहेगी। ट्रेस वाले फोल्डर में जो भी ईमेल आप डिलीट करोगे वह 30 दिन तक होती है। 30 दिन के बाद वह ऑटोमेटिकली यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। यदि आपने गलती से कोई ईमेल डिलीट कर दी है तो आप ट्रेस में जाकर उसको दोबारा से ला सकते हो वापस। यह ऑल मेल। इस फोल्डर में डिलीट और स्पैम ईमेल को छोड़कर हमारी सभी ईमेल यहाँ पर होती है। आपको यहाँ पर सभी लेबल वाली ईमेल दिखाई देगी, इनबॉक्स स्टार सभी। यह है सेटिंग। यहाँ से आप अपनी ईमेल में कुछ सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर हम 2 सेटिंग के बारे में जानेंगे। पहली है, जब भी हमारे पास कोई ईमेल आती है तो उसको किसी कारण से यदि हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, हमें पता नहीं रहता है कि कब ईमेल आई है कब नहीं। यहाँ पर जनरल सेटिंग पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको अलाउ नोटिफिकेशन पर कर देना है ऑन। अब जब भी कोई आपके पास कोई ईमेल आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दिख जाएगा। अब जानते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। दूसरी सेटिंग यह है कि जब हमारे पास कोई ईमेल आए, जब भी किसी ईमेल की हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए तो उसकी एक रिंगटोन बजनी चाहिए, एक घंटी बजनी चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे मोबाइल पर कोई ईमेल आई है। नोटिफिकेशन में कोई भी रिंगटोन लगाने के लिए सेटिंग पर करना है टैप। अब यहाँ जनरल सेटिंग पर करना है टैप, या आप यहाँ पर जितनी भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में चल रही होगी उन पर भी टैप करके यह कार्य कर सकते हो। अब यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन पर करना है टैप। अब आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है, नोटिफिकेशन स्टाइल पर करना है टैप। जितनी भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में चल रही होगी वह सब जीमेल आईडी यहाँ पर दिख जाए। जिस भी जीमेल आईडी की नोटिफिकेशन पर रिंगटोन लगानी है यहाँ पर मेल पर करना है टैप। अब यहाँ पर साउंड पर करना है टैप। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, आप उन पर टैप करके चलाकर देख सकते हो। जिस भी रिंगटोन को लगाना होगा उस पर करना है टैप, वह रिंगटोन ईमेल नोटिफिकेशन पर लग जाएगा। यदि आपके पास कोई गाना म्यूजिक है और उसको आप नोटिफिकेशन पर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे नीचे ऐड नोटिफिकेशन पर करना है टैप। अब यहाँ से आप जिस भी गाने म्यूजिक को आप लगाना चाह रहे हैं, जो भी आपके मोबाइल में है, वह यहाँ से लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर किसी को ऑप्शन बोला है, किसी को फोल्डर बोला है और किसी को लेबल बोला है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन बन चुकी होगी कि इनमें ऑप्शन किसे कहेंगे, फोल्डर किसे कहेंगे और लेबल किसे कहेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन किसे कहते हैं। ऑप्शन उसे कहते हैं जिस पर टैप करने से यानी क्लिक करने से कोई कार्य होता हो, कोई एक्शन होता हो, कोई काम होता हो। ये जितने भी हैं इन सभी को हम ऑप्शन बोलते हैं। अब जानते हैं लेबल किसे कहते हैं। इनमें जिस ऑप्शन में ईमेल आ रही है या जा रही है या रखी है उस ऑप्शन को कहते हैं लेबल। जैसे इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, ट्रेस, स्पैम, स्टार, इन सभी ऑप्शन को कहेंगे लेबल, क्योंकि इन सभी में ईमेल आ रही है या जा रही है या रखी है। ये तो जाना कि हमने लेबल किसे कहते हैं। अब जानते हैं फोल्डर किसे कहते हैं। फोल्डर उसे कहते हैं जिसके अंदर हम कुछ सामान रखते हैं, जैसे फोटो, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, गाने, म्यूजिक। यहाँ पर हम ईमेल में लेबल को ही फोल्डर बोलते हैं। सरल बोलचाल में लेबल को ही फोल्डर बोलते हैं। जब भी आपके सामने कोई फोल्डर या लेबल बोले तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर लेबल के बारे में ही बात हो रही है। ये जो लेबल होता है, लेबल को हम बना सकते हैं। लेबल हम क्यों बनाते हैं? ईमेल को अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए। जैसे किसी की भी ईमेल आईडी है, जैसे कंपनी की या स्कूल की या बैंक या जिसको भी आप जानते हैं उसकी ईमेल आईडी आपके पास है और आप चाहते हैं जो भी आपका जानकार जब भी वो आपको ईमेल भेजे, जो भी आपने लेबल बनाया होगा वह उसमें आती रहेगी। ऐसा करने से ये होगा उसकी ईमेल को ढूंढने में आपको अधिक दिक्कत नहीं होगी और उसकी ईमेल को आप शीघ्र प्राप्त कर सकते हो। हम मोबाइल ऐप अभी तक लेबल नहीं बना सकते। लेबल बनाने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी को डेस्कटॉप मोड में चलाना होगा, क्रोम में चलाना होगा, या आपको कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करना होगा। उसमें आप लेबल बना सकते हो। अभी तक मोबाइल ऐप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है जिससे हम लेबल बना सकते हैं मोबाइल में ही।